हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। तो बहुत सारे स्टूडेंट की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी जेई एडवांस्ड के रिवीजन प्लान के लिए। तो हम ये 7 डेज़ का प्रोग्राम रखेंगे। इसमें मैं आपको सारे चैप्टर कवर करवा दूंगा और जेई एडवांस्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे मैंने यहाँ पे कंपाइल किए हैं। जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं जिनसे आपके कॉम्प्रिहेंसिव वे में लगभग सारे ही कॉन्सेप्ट में आपके कवर करवा दूंगा। तो अगर आप बहुत अच्छे से देखते हैं, अटेंशन के साथ देखते हैं, तो आपको सच में बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आपको लगता है कि वाकई में वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और आगे के वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक रूल दे के रखा है आपको, ए आई जे इक्वल्स टू 1 इफ़ जे प्लस 1 इज डिविजिबल बाई आई, अदरवाइज ए आई जे इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस रूल के अकॉर्डिंग एक जो मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी आपकी, जैसे ए आई जे इक्वल्स टू जे प्लस 1 इक्वल्स टू, तो क्योंकि ये रूल आई होप आप लोगों को आता होगा कि रूल से मैट्रिसेस कैसे बनाते हैं। जैसे अगर मान लो मुझे लिखना है A11, ठीक है, तो A11 क्या हो जाएगा आपका, इसका जो इंडेक्स है जे, तो जे प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो 2 1 से डिविजिबल है, इसीलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, तो सिमिलरली आप यहाँ पे सारे एलिमेंट इसके बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिसेस कितनी बन जाएगी आपकी, तो मैट्रिसेस हो जाएगी, जैसे पहला एलिमेंट आ जाएगा आपका कितना 1, दूसरा एलिमेंट होगा जो कि A12 होगा। ठीक है, तो A12 कैसे बनेगा आपका, तो A13, तो ये भी डिविजिबल बाई क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये वाला एलिमेंट भी 1 आ जाएगा और तीसरा वाला एलिमेंट भी क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा आपका वो क्या होगा A21। ठीक है, तो A21 में आपका J कितना चल रहा है, 1 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे J प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से आप चल सकते हैं। और नेक्स्ट कितना हो जाएगा, जैसे आपका A22 हो जाएगा, तो 3 J प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी 3, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उसकी वैल्यू कितनी रखनी है आपको 0। तो सिमिलरली आपके मैट्रिक्स इस टाइप से हम बना सकते हैं। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो है आपका इन्वर्टिबल। ठीक है, तो इन्वर्टिबल आपने पढ़ा होगा। इन्वर्टिबल का मतलब कितना होता है, अ मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ इट्स डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहला ऑप्शन में हम इसकी डिटर्मिनेंट चेक करेंगे। तो इसके डिटर्मिनेंट की अगर आप वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, तो कितनी आ रही है, देखो आप ये आपको शायद पता होगा कि किसी भी रो या कॉलम के अलोंग आप इसका एक्सपांशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी जो थर्ड रो है उसके अलोंग एक्सपांशन लगा रहा हूँ। ठीक है, साइन आपको पता होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका ये कितना आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसके अलोंग जब आप इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसके अलोंग जब एक्सपांशन लगाएंगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये कौन सी है, नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन्वर्टिबल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके डिटर्मिनेंट क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, या फिर इस मैट्रिक्स को आप क्या बोल सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है। ठीक है, अब जो सेकंड वाला है, जो इसका बी ऑप्शन है, वो आप बहुत ध्यान से समझना है। देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स। मैंने क्या किया कि इस जो A1 A2 A3 दे के रखी है, ठीक है, A1 A2 A3, इसको मैंने A मान लिया। ठीक है, अब आपका जो बी ऑप्शन है उसमें कितना हो जाएगा कि ये इधर तो हो जाएगा आपका M इंटू ए और इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस ए। ठीक है, आप इस A को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा M प्लस आई, क्योंकि मैंने A को क्या ले लिया यहाँ पे, इस हिसाब से पोस्ट हम बोल सकते हैं कॉमन ले लिया। ठीक है, अब M प्लस आई की डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते हैं कितनी आती है। ठीक है, तो M प्लस आई कितना होगा आपका, M प्लस आई, तो कितना ऐड हो जाएगा उसमें, M प्लस आई हो जाएगा आपका 2, सिर्फ डायगोनल एंट्री चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब आप लोग जेई मेंस अच्छे से क्लियर करके आए हो। ठीक है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, तो मैं आपका यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आपका, ये एंट्रीज आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे M प्लस आई की जो डिटर्मिनेंट है वो भी क्या है 0 है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है मैं बहुत बार यूज करूँगा और जेई एडवांस के हिसाब से भी बहुत काम का है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको ए बी आपको नल मैट्रिक्स दिया हो,
ए बी का प्रोडक्ट अगर आपके पास नल मैट्रिक्स है, ठीक है, और अगर एक ए जो है कोई भी एक मैट्रिक्स मान लो ए है, वो अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन जीरो है, तो 100% आप बोल सकते हैं कि बी नल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट। और अगर ए खुद ही नल मैट्रिक्स है, ए खुद ही नल मैट्रिक्स है, ठीक है, मतलब ए का डिटर्मिनेंट आपका क्या है, जीरो, यानी ए क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तब आप बी पे कमेंट नहीं कर सकते। बी नल मैट्रिक्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब ये डज नॉट इम्प्लाइज दैट बी विल बी जीरो। ठीक है, सो जीरो मीन्स यहाँ पे नल मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ये ओ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो m प्लस आई का डिटर्मिनेंट यहाँ पे कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्यूशन के हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्यूशन के हिसाब से समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है कि ये m प्लस, इधर क्या बच गया था आपका, ये यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा, नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, इसको आप याद रखना। तो इसी के बेसिस पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका एम ए जो m प्लस आई का डिटर्मिनेंट, और ये कॉन्सेप्ट ऐसा क्यों काम करता है, क्योंकि जब अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका इन्वर्स डिफाइन होगा, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इसी वजह से आपका क्या हो जाता है कि बी को नल मैट्रिक्स होना पड़ता है। और यहाँ पे हमने देखा कि m प्लस आई का डिटर्मिनेंट कितना है, जीरो है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए का नल मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। तो यही हमसे सेकंड ऑप्शन में पूछा है बी में कि देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिसेस सच दैट m इक्वल्स टू, तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं। या अगर आप इसको सॉल्यूशन के हिसाब से भी देखेंगे तो बी क्या आएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे ये आपने पढ़ा होगा कि a इंटू बी का जब आप सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है, तो a का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो बी क्या आती है, एक आपकी ट्रिवियल सॉल्यूशन देती है। और अगर a का डिटर्मिनेंट जीरो है तो फिर क्या आता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। इसीलिए यहाँ पे इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, सी हो जाएगा आपका, सेम ही क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर मतलब सी में देखेंगे तो एम एक्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, ठीक है, और वहाँ पे जीरो जैसा लिखा हुआ है, जीरो का मतलब उन्होंने बोला है कि आपको नल मैट्रिक्स मान के चलना है। ठीक है, तो आप m इंटू एक्स इक्वल्स टू, जब इसको सोल्व करेंगे तो बोलेंगे जो x आएंगे ना वो जरूरी नहीं है कि वो नल हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि m का डिटर्मिनेंट कितना है, m का डिटर्मिनेंट यहाँ पे कितना है, जीरो। तो फिर से हम बोल सकते हैं कि जब x को आप सोल्व करेंगे, ठीक है, x को जब आप सोल्व करेंगे तो उसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। फिर से इसमें भी ये देखो सेम ही कॉन्सेप्ट लग गया आपका, क्योंकि दो मैट्रिक्सेस का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है और एक अगर नल है तो दूसरे के बारे में आप कमेंट नहीं कर सकते, उसके कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका नल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो सी में भी आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, और डी आप चेक कर लेना, द मैट्रिक्स m-2i इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो ये आप खुद से चेक करना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी एंड सी। ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन में ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो जहाँ भी बताने वाली बात होगी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है देखो, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, तो मैट्रिक्स का भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। इन्वर्टिबल मतलब आपको सिर्फ इसकी क्या करनी है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो करनी है। ये होगा ना नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। और ए बी सी डी आपको कहाँ से उठाने, ये कुछ नंबर दे के रखे हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर में से हमें उठाना है और द नंबर ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हमें बताने की कोशिश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो हम ये चेक कर लेते हैं कि इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिसेस कितनी बनेगी, फिर हम क्या करेंगे, टोटल में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ आर अगर मैं जीरो करता हूँ, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बाइजेक्शन से इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना, देखो, क्योंकि आपके बहुत सारे केसेस यहाँ पे अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो बहुत सारे केसेस आपके स्किप हो सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट कितनी आएगी यहाँ पे, अगर मैं 5 वाली जो उसके अलोंग 5 वाली रो के 050 के अलोंग अगर इसको एक्सपांशन करता हूँ तो कितना आएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, देखो 5 इंटू माइनस 5 इंटू, ठीक है, 5 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपका ए डी माइनस बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आपकी ये नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी अगर आपका ए डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ए डी इक्वल्स टू बी सी वाले सारे केसेस यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब ध्यान से समझना, देखो
ए डी और बी सी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जीरो भी इंक्लूड किया है, ठीक है, और जीरो वाला केस स्पेशल होता है तो उसको हम अलग से हैंडल करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे पहला केस ले लेते हैं। पहला केस क्या कि जब इन ये दोनों एल एच एस और आर एच एस आपके क्या है, एल एच एस और आर एच एस दोनों क्या है, इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जीरो अगर एक बार भी आ गया तो फिर आपकी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वैसे ए और डी में से एक भी वैल्यू जीरो हो गई तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एल एच एस जीरो के कितने केसेस बनेंगे, एल एच एस को जीरो करने के लिए पहले आपको किसी एक को जीरो भरना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक को जीरो भरने के कितने केसेस हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, देखो कितने केसेस बनेंगे, कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 केसेस है, ठीक है। तो अगर मान लो मैंने एक को एटलीस्ट एक को जीरो भर दिया, तो पहले तो मैं ये डिसाइड करूँगा कि किसको जीरो भरना है, ठीक है। पहले तो ये डिसाइड किया मैंने कि किसको जीरो भरना है, और फिर उसके बाद में मान लो जैसे ए को जीरो भर दिया तो डी को भरने के कितने केसेस हो जाएंगे, डी को भी आप कुछ भी भर सकते हो, तो कितने केसेस हो जाएंगे आपके 2 × 8, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब ऐसा भी हो सकता है, कितने केसेस बने आपके, ये 16 केसेस बन जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, किसी एक को जीरो भरा, तो पहले तो वो हमने डिसाइड किया कि किसको जीरो भरना है, मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि ए को जीरो भरना है तो उसकी वैल्यू जीरो आ गई। अब डी को आप कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ए केस होगा जो 2 बार रिपीट कर रहा होगा, कौन सा, जो आपका, क्योंकि जीरो जब डी भी तो जीरो होगा तो वही ए के करस्पॉन्डिंग सारे केसेस आएंगे। आई होप ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे इसके, 15 केसेस बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जब ए और डी दोनों ही जीरो हो जाएंगे तो वो केस दोनों में आपका क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, ठीक है। तो इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप टोटल केसेस देखेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, क्योंकि आपका आर एच एस भी सेम 15 × 15 यानी 225 तरीके से क्या हो सकता है, ये टोटल आपका ये केस एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा अगर हम देखें, दूसरा केस हो जाएगा आपका जब यहाँ पे ये दोनों बराबर आए, और मतलब चारों नंबर बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि a = b = c = d, ये वाले केसेस भी बन सकते हैं। तो इसमें तो कितने नंबर है आपके पास, टोटल कितने नंबर है, अच्छा नॉन जीरो, अब नॉन जीरो की बात करेंगे, यहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर हो, लेकिन ये क्या नहीं होने चाहिए, आपके जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो को अब हम ध्यान, जीरो वाले सारे केसेस हमने ले लिए, अब जीरो को देखेंगे। तो सब अगर चारों इक्वल हो गए, अगर चारों इक्वल हो जाएंगे तो कितने केसेस बन जाएंगे आपके, 7 7 यानी कि 7 केसेस बन जाएंगे। और अगर मान लो एल एच एस और आर एच एस, ठीक है, वैसे चारों इक्वल नहीं है, मतलब जैसे मान लो ए और डी की वैल्यू अलग है, इस टाइप से अगर हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। तो कितने केसेस बन जाएंगे आपके, जैसे इधर वाले को भर रहे हैं कितने केसेस, ए और डी, तो ए और डी को 2 अलग अलग आप ले रहे हो तो कितने एलिमेंट आपके पास, 7, तो 7 में से 2 सेलेक्ट करने के कितने वेज हो जाएंगे, 7 C 2, ठीक है। और उधर जैसे मान लो आपने इसको 3 और 5 ले लिया, ठीक है, ए डी और बी सी बराबर रखना चाह रहे हो, आपने क्या किया, इसको 3 ले लिया, इसको 5 ले लिया, ठीक है। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे, एक तो आपके पास 2, अब उधर भी आपको 5 और 3 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने जो भी सारे नंबर दिए हैं सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि इनमें से किसी एक को 5 और किसी एक को 3 होना ही पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे इसके कितने केसेस बन जाएंगे, 2 केसेस बन जाएंगे। तो टोटल आ जाएंगे आपके 7 C 2 21 × 4 कितने केसेस हो जाएंगे, 84 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन सबको काउंट करके आंसर दे सकते हो, लेकिन ये वो केसेस आएंगे जब आपके इन्वर्टिबल वाले होंगे, मतलब नॉन इन्वर्टिबल, डिटरमिनेंट आर जीरो होगी। तो टोटल कितना आप डिटरमिनेंट कितनी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितने प्लेसेस भरने थे हमें, ए बी सी डी, और हर प्लेस को भरने के मेरे पास कितने तरीके थे, 8, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ आर आपकी जीरो नहीं होगी, कब, जब आप कितने केसेस बनेंगे, टोटल आपको ए भरने के 8 वेज, ऐसे टोटल कितना आ जाएगा, 8 की पावर 4 वेज, याद है, ठीक है। माइनस कितना आ जाएगा आपका 225 + 84 + 7, तो ये हो जाएगा आपका 316, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी आंसर है वो आ जाएगा, और आंसर है इसका 3780, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देके रखा है, ये क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी भरकम था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत मतलब ईजी भी था। कैसे, बीटा इज बीटा भी, यहाँ पे बीटा कोई नंबर है, इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन द वैल्यू ऑफ 9 बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बीटा की वैल्यू निकालनी है, और ये बोला हुआ है कि इसकी ये जो ये एक्सप्रेशन दे के रखा है ना, मान लो इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया b लिख दिया,
इसको मैंने बी मैट्रिक्स नाम दे दिया, ठीक है। तो ये इस टाइप से हो जाएगा आपका ए की पावर 7 माइनस बीटा माइनस 1 ए टू दी पावर 6 माइनस बीटा ए टू दी पावर 5। तो इसकी डिटर्मिनेंट 0 है, ठीक है। इस बी की डिटर्मिनेंट कितनी है, 0 दे के रखी है। इसका मतलब आपका आर एच एस है जो, उसकी भी डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगी। तो आर एच एस में से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए की पावर 5 को मैं अलग लिख सकता हूँ, यानी कहीं ना कहीं अगर आप इस प्रॉपर्टी को अच्छे से लगाएंगे तो उसी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका ए और माइनस कितना हो जाएगा बीटा, इस टाइप से बन जाएगा ये। इसकी डिटर्मिनेंट कितनी है, 0। अब सबसे पहले तो आप एक काम करो कि ए की डिटर्मिनेंट के बारे में क्या बोला वो चेक कर लेते हैं। ए की डिटर्मिनेंट यहाँ पे अगर आप बी के अलोंग एक्सपांशन लगाते हैं, पहली वाली रो के अलोंग क्या लगा दो, एक्सपांशन लगा दो, ठीक है। तो बीटा, तो इसका जो एक्सपांशन आ रहा है वो मेरे हिसाब से आना चाहिए इसका -1 आ रहा है, ठीक है। देख लेना, फिर भी आप लोग चेक कर लेना, मतलब 0 तो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसका एक्सपांशन 0 नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉपर्टी पता होगी कि डिटर्मिनेंट में आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, इनको सेपरेट कर सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, इस टाइप से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट, और फिर आपको ये भी पता होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेपरेट हो जाएगा। और अगर आप लोग इनको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बीटा ए में ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो उसमें हो जाएगा आपका ए कॉमन आया तो ए माइनस बीटा, ठीक है। और दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस प्लस, तो आई आ गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बीटा, ठीक है। तो इस टाइप से इसके 2 फैक्टर बन जाएंगे, और दोनों को मैंने क्या किया, फैक्टराइज करके अलग कर लिया। तो यहाँ पे ये तो इसको तो मैं हटा भी सकता हूँ क्योंकि ये तो नॉन जीरो है। तो बचा क्या, सिर्फ बचा हमारे पास ए माइनस बीटा। और अच्छा है, ये पता है ना कि मैट्रिक्स के साथ मैट्रिक्स ही लिखते, तो ए माइनस बीटा आई लिखना पड़ेगा मुझे। ए माइनस बीटा आई का डिटर्मिनेंट इनटू ये दोनों फैक्टर अपनी अपनी डिटर्मिनेंट लेके अलग हो गए। अब आप लोगों को क्या चेक करना है कि ए प्लस आई क्या 0 है क्या, ठीक है। तो ए प्लस आई जब आप करोगे तो क्या क्या चेंज आएगा, ए प्लस आई, क्योंकि यहाँ पे या तो ये 0 होगा ये वाली पार्टी, या ये वाली पार्टी 0 होगी। वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाली पार्टी 0 होने में फ़ायदा है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। फिर भी आपको एग्जाम में सेफ साइड में ए प्लस आई चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ए प्लस आई हो जाएगा आपका बीटा प्लस 1 0 1, ठीक है। 2 2 -2, ये हो जाएगा 3 1, ठीक है। सिर्फ याद है ना आपको कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे 1 ऐड होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो मैं टाइम बचाने के हिसाब से इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन ये नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में एटलीस्ट एक बार चेक करना पड़ेगा, या फिर अगर आपके पास टाइम कम है तो सीधा आप ए माइनस बीटा आई पे जा सकते हैं, ये आपका नॉन जीरो ही आएगा, ठीक है। एक बार आप फिर भी इसको चेक कर लेना, ठीक है। बचा के फिर अब किसको जीरो होना पड़ेगा, अगर 3 का प्रोडक्ट 0 है तो ऑब्वियसली ए माइनस बीटा आई बचा। अब तो इसको आपको क्या करना है, 0 कर देना है, क्योंकि इससे आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर बीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ए माइनस बीटा आई कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। तो बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर 0 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। और यहाँ पे क्योंकि जो भी एंट्री, क्योंकि बीटा आई में सिर्फ डायगोनल एंट्रीज होती है ना, तो सिर्फ किस में चेंज आएगा आपका, सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में आपको चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा आपका -2 माइनस बीटा। इसको 0 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो किसके अलोंग एक्सपांशन लगा देंगे, इसका आपका पहली रो के अलोंग एक्सपांशन लगा दो, क्योंकि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 बीटा -1 = 0, ठीक है। तो ये अब बीटा = आ जाएगा आपका, और आपसे क्या पूछा है, 9 बीटा पूछा है, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, 9 बीटा = 3, ठीक है। तो ऐसे एक एक करके मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखना है, देखो m दे के रखा है। अब एक तो आप क्या कर सकते हो कि सीधा इसकी पावर लगा दो, हो सकता है उसमें भी कोई पैटर्न मिल जाए, ठीक है। लेकिन जैसे कि हम क्लास में भी देखते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर ब्रेक हो रही हो, किस टाइप से ब्रेक हो रही हो, कि एक तो उसका हिंट क्या है, ठीक है। हिंट क्या है कि बड़ी बड़ी पावर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे बड़ी बड़ी पावर जैसे यहाँ पे पूछी गई है, ठीक है, तो बड़ी पावर में आप उसको ऐसा ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो जैसे इसको एक आइडेंटिटी में
मैं ब्रेक करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने इसको लिखा कोई मैट्रिक्स और यहाँ पे लिखा मैंने क्या 1 0 0 1, ऐसे मैं ब्रेक करने की कोशिश करूँगा ताकि मैं बड़ी बड़ी पावर सोल्व कर सकूँ। ठीक है, देखो जब उन्होंने बड़ी पावर दी है तो या तो कोई पैटर्न बनेगा, ठीक है, आप एम स्क्वायर करके देखना, हो सकता है उसमें पैटर्न बन रहा हो, या अगर पैटर्न नहीं बनेगा तो फिर आप उसको ऐसे ब्रेक करके देखेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर उन्होंने हायर पावर पूछी है तो ब्रेक होगा, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स बनेगी ना फिर ब्रेक होने के बाद वो कौन सी मैट्रिक्स बन जाती है, वो उसके बहुत वो नील पोटेंट टाइप की मैट्रिक्स क्रिएट हो जाती है आपकी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, और देखो ब्रेक करने में फ़ायदा भी लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स बन रही है आपकी देखो इस टाइप की बन रही है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा -3/2, इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से आप 3/2 कॉमन ले लो, 3/2, और ये कितना हो जाएगा 1 1 -1 एंड -1। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे कितना आ जाएगा i। ठीक है, अब इसमें बड़ी वैल्यू निकालना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे इसको कुछ a मान लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, a की हायर पावर चेक करता हूँ। ठीक है, तो जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जिस मैट्रिक्स में आप ब्रेक करेंगे वो आपकी नील पोटेंट हो जाएगी। नील पोटेंट का मतलब याद है ना कि कुछ पावर के बाद में क्या हो जाती है, नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जैसे मैं यहाँ पे a² निकालता हूँ, ठीक है, तो अब तो आपको a² निकालना आ गया होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ फटाफट कैसे निकालते हैं। कि जैसे यहाँ पे ABCD है, ठीक है, तो यहाँ पे जो a² आए कि दिस इंटू दिस, यही करते हो ना आप, तो a² + BC आएगा। ठीक है, वैसे ही आपका जो डायगोनल आएगा वो कितना आएगा, D² + BC आएगा। ठीक है, और अगर ये जो दोनों एंट्रीज हैं नॉन डायगोनल वाली, ये क्या आएगी B इंटू जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उनका सम, और ये क्या आएगा C इंटू जो डायगोनल वाले एलिमेंट है उनका सम। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कितना हो जाएगा। वैसे 2/2 में बहुत बड़ी मेहनत तो नहीं है, फिर भी आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो a² कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 0 आ रहा होगा, और a - t यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई आपकी, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब आपके लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी इसकी पावर करना, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स क्या करती है, कम्यूट करती है। और अगर दोनों मैट्रिक्स कम्यूट करती है तो हमने क्लास में देखा है कि आप नॉर्मल अलजेब्रा वाले फॉर्मूले लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे a² और उसकी जो हायर पावर होगी वो सब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब नल मैट्रिक्स की तरफ चली जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा जब आप इसकी ये पावर करेंगे। ठीक है, तो i + 2 0 2 0 2 2 C 1। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3/2, a की पावर कितनी आ जाएगी आपकी, a की पावर 1, और इसके बाद की सारी पावर क्या हो जाएगी आपकी, सारी क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स में चली जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप वैल्यू भर दो। ठीक है, तो आपका इसमें जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 3034, क्योंकि ये वैल्यू 2022 से मल्टीप्लाई होगी ना। ठीक है, तो 3034 आ जाएगा, और दूसरे नंबर पे 3033 रहना चाहिए। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपका जो भी आएगा वो माइनस का आएगा, तो -3033, और फोर्थ वाले में तो इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन आ जाना चाहिए आपका ए आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर हायर पावर दिखती है, ठीक है, अगर हायर पावर दिखती है तो क्या क्या करना है आपको, हायर पावर ऑफ मैट्राइसेस, किसी भी मैट्राइसेस की अगर आपको हायर पावर दिखती है तो क्या क्या देखना है, आइदर या तो आपको पैटर्न मिलेगा, आइदर पैटर्न विल बी देयर। ठीक है, और पैटर्न के लिए भी आपको a² तक जाना है। ठीक है, उसके आगे बहुत कम चांसेस है कि आपको a³ तक निकालना पड़ेगा। आइदर पैटर्न विल बी देयर, और अगर पैटर्न नहीं मिलता, और ठीक है, इट कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, इट कैन बी ब्रोकन इनटू सम a + i टाइप। ठीक है, जब आपका इसको a + i में, और यहाँ पे a जो होगी नील पोटेंट टाइप की मैट्रिक्स होगी, क्योंकि जब आप उसकी हायर पावर करोगे तो वो क्या हो जाएगी, नल मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया जो आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कुछ मैं आपको इस क्वेश्चन में सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो पहले तो ये जो P है ना, इसका नेचर समझो आपको। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ऐसे दिखने में बहुत भारी भरकम दिख रहा है, लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखेगा उतना ही वो इजी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से समझ रहे हैं इसलिए। तो ये जो P है ना, इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है इनको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको हम परम्यूटेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको,
परम्यूटेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होती है कि जो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, उसी की रो या कॉलम को आप इंटरचेंज करके ये वाले मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे जो मैट्रिक्स इन्होंने यहाँ पे दी है, ठीक है, तो अगर इसकी ये वाली दोनों ये रो को मैं इंटरचेंज कर दूं तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन मैट्रिक्स। और ऐसी मैट्रिक्स क्या करती है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना, तो जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो उसको अपने जैसा बनाने की कोशिश करनी है, अपने जैसा बनाने की कोशिश करती है ये मैट्रिसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप ऑप्शन ए देखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या हुआ है, PEP। तो पहले तो आपने क्या किया कि पहले जैसे मान लो पहले P को E से मल्टीप्लाई किया, मतलब P से आपने मतलब E को कैसे मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई किया। तो ये ध्यान रखना कि प्री मल्टीप्लाई जब आप करते हो तो ये क्या करेगी, P जो है ना इस E में अपनी रोकेज वाला चेंज, मतलब वो आइडेंटिटी से उसमें क्या चेंज आया है वही चेंज वो E में रिफ्लेक्ट कर देगी। ध्यान से समझना क्योंकि आपको बहुत टाइम बचाता है। ठीक है, और अगर आप पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो, पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो जो ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स है अपने कॉलम वाला चेंज, कॉलम वाला चेंज जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। और अगर प्री करते हो, ठीक है, तो फिर कौन सा वाला चेंज रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी, रो वाला चेंज उसमें रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, मैं कैसे याद रखता हूँ इसको कि यहाँ पे R है, ठीक है, तो रो, और यहाँ पे O है तो कॉलम। इस टाइप से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्री, अब देखो मैंने ई से मल्टीप्लाई किया तो पहले इसमें क्या चेंज आया था, रो वाइज इसमें क्या चेंज है कि इसकी सेकंड और आइडेंटिटी से ये सेकंड और थर्ड रो चेंज होके बनी है। तो यही चेंज ये ई में ला देगी। तो ई में भी क्या करेगी ये, तो पी कितना हो जाएगा आपको, देखो अब कितना जल्दी पी आ जाएगा आपका। पी में आप सिमिलरली, ठीक है, पी में क्या कर दो कि जैसे आप इसमें जो चेंज आया वही इसमें चेंज आ जाएगा। तो पी में भी ये क्या करेगी कि ऊपर तो वही रह जाएगा आपका क्या 1 2 3, ठीक है, ऊपर वाले में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये जो पी के जो है दोनों रो उनको इंटरचेंज कर देगी। तो 8 13 18, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 3 4। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। फिर जब आप इसको पीईपी निकालेंगे तो पीईपी में क्या चेंज आएगा अब, ठीक है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, इसको पी से पोस्ट मल्टीप्लाई करें तो ये कॉलम वाला चेंज, तो इसमें क्या आइडेंटिटी से क्या कॉलम चेंज आया, देखो ये दोनों कॉलम इंटरचेंज हुए ना, आइडेंटिटी से इसमें क्या चेंज आया है कि इसके दोनों कॉलम इंटरचेंज हुए, तो ये भी ये कॉलम इंटरचेंज कर देगी। तो क्या हो जाएगा 1 8 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 18 4, और यहाँ आ जाएगा आपका 2 13 3। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो यही आपकी कौन सी मैट्रिक्स है, एफ मैट्रिक्स है। इसका मतलब देखो कितना जल्दी सोल्व हो गया अगर आपको ये रूल पता होता तो। ठीक है, दूसरा देखो, अब पी स्क्वायर निकालना है तो पी क्या करेगी, पी आप ऐसे समझो पी में वो चेंज कर देगी। अब आप इसको प्री मल्टीप्लाई मानो या पोस्ट मल्टीप्लाई मानो, ठीक है, तो ये क्या करेगी, अपने वाला चेंज ही उसमें कन्वर्ट कर देगी। जैसे मतलब आप ये सोचो कि ये पी कोई मैट्रिक्स है और इसको आप पी से प्री मल्टीप्लाई करो तो ये रो वाला चेंज रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो रो वाला चेंज रिफ्लेक्ट करेगी तो इसकी दोनों रो भी ये क्या कर देगी, इंटरचेंज कर देगी। तो वापस ये क्या बन जाएगी, ध्यान से देखो, वापस ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आई। तो एक छोटे से रूल से आपने ये सारी बातें सीख ली। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब दूसरा, उसके बाद में देखो सेकंड वाला भी कितना, सेकंड जो ऑप्शन है वो भी कितना जल्दी देखो आप यहाँ पे सीख पाएंगे। बी में क्या है, ठीक है, ये तो आपका एफ, मैं एक काम करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ई भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ई क्या था अपना, ई था 1 2 3, और यहाँ था आपका 2 3 4, ठीक है, और एक सेकंड, ये तो मैंने चेंज करने के बाद लिखा था ना, हाँ लिख देख लेते हैं एक बार क्या था, 2 3 4 8 13 18, ठीक है, 8 13 18। अगर आप लोगों को यहाँ पे पता हो, ठीक है, तो क्लास में मैं प्रॉपर्टी लिखवाया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई 0 होती है अगर उसके जो एलिमेंट्स है वो एक एपी में हो, कॉमन डिफरेंस कोई भी हो, डज नॉट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसके एलिमेंट देखेंगे, ठीक है, एज एलिमेंट्स आर इन एज, मतलब जैसे रो के सारे एलिमेंट, किसी भी रो को उठा लो आप, उसके एलिमेंट एपी में है ना, एज एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। तो ये बहुत काम का रूल है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपका टाइम बच गया, एनी रो आर इन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या बोल दिया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और डिटर्मिनेंट ऑफ एफ आपकी क्या हो जाएगी, ऊपर से ऊपर वाले से देखो ऑप्शन ए से आपकी कितनी आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो ये भी ऐसे ही 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमने बोला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एफ दोनों की वैल्यू क्या आ रही है,
जीरो आ रही है। तो बी का जब आप राइट हैंड साइड वाला ऑप्शन देखेंगे, राइट हैंड साइड में क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू, तो वो जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद में दोनों ब्रेक हो जाएंगे ना वो, ठीक है। तो हमें सिर्फ कौन सा देखना है, अब हमें देखना है ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स, ठीक है। तो सी में जो, सॉरी बी चल रहा है अभी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ई क्यू इक्वल्स टू पी क्यू पी इनवर्स, ठीक है, ये लिखा है ना, प्लस इसका डिटर्मिनेंट। और इधर तो क्या लिखा हुआ है, इधर तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये तो आपको क्लियरली दिख ही रहा है, पी एफ क्यू इनवर्स, ठीक है। तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो क्योंकि ई जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो क्योंकि एफ जीरो तो ये भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले तो हम सोचेंगे कुछ प्री या पोस्ट कुछ कॉमन आ रहा है क्या, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, अच्छा यहाँ पे ये जो क्यू है ना, ये क्यू, ये मैंने गलती से लिख दिया, ये क्या है यहाँ पे, हाँ कितना है ये, पी एफ क्यू इनवर्स है ये, ठीक है, पी एफ क्यू इनवर्स। अब देखते हैं, तो ऊपर में हमें क्या मिला कि पी कितना मिला आपको, पी मिला किसके बराबर, पी जो मिला वो हमें मिला एफ के बराबर, अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो इसमें ई या पी एफ, इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, या तो एक काम करो आप इसको क्या कर दो, पी से मल्टीप्लाई कर दो या तो, ठीक है। या फिर एक काम कर सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू भर देते हैं, किसकी, यहाँ पे एफ़ की वैल्यू भर दो मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो फिर आपका क्या कॉमन, एफ़ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पी ई, एफ़ की वैल्यू भर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ई क्यू। आप और भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो एफ़ की वैल्यू भरी तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका पी स्क्वायर, है ना, और कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर, एफ़ की वैल्यू पी ई, ये इसकी वैल्यू भर रहे हो आप यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखना, पी स्क्वायर बनेगा, फिर ई आएगा, फिर पी आएगा, फिर क्यू इनवर्स आएगा। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ ना कि कुछ कॉमन लेने की सोच रहा हूँ, तो फिर ये क्या हो जाएगा आपका, आई हो गया। अब देखो क्या बच गया, ये ई क्यू प्लस ई पी क्यू इनवर्स। तो आगे से आपका प्री कॉमन आ जाएगा, कौन प्री कॉमन आ जाएगा, आपका ई कॉमन आ जाएगा। और जैसे ई कॉमन आए इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आ गई, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी भी क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आप ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी तो वैसे स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा, कितनी भी डिटर्मिनेंट हो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो जब आप डिटर्मिनेंट ब्रेक करोगे, ठीक है, तो पहला वाला डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, और दूसरा भी, मतलब एल एच एस और आर एच एस दोनों ही जीरो, तो जीरो जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स, ठीक है, पी इनवर्स प्लस ई पी, ठीक है। और दूसरा क्या देख रखा है उधर, तो यहाँ पे आप लोग इसमें देखना कि डी वाले ऑप्शन में पी इनवर्स ई पी जो है आपका, ठीक है, वो किसके बराबर है, वो आप ध्यान से देखो, पी किसके बराबर देख रखा है आपको, हमें क्या निकालना है, पी इनवर्स। अगर आप इसमें देखेंगे डी ऑप्शन में, तो क्या है कि पी इनवर्स ई पी, यही है ना, पी इनवर्स ई पी प्लस एफ, पी इनवर्स ई पी प्लस एफ, मेरे हिसाब से ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार यहाँ पे हम फटाफट चेक कर लेते हैं, पी इनवर्स ई पी है ना, और दूसरा वाला क्या है, पी इनवर्स एफ पी, ठीक है, प्लस ई। हाँ, तो आप इसको देखो, हमें क्या दे के रखा था, हमें दे के रखा है कि पी ई पी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, एफ़ के बराबर है। तो आप या तो एक काम कर सकते हो कि यहाँ पे किसकी वैल्यू भर दो, एफ़ की वैल्यू भर दो, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भरी थी, ठीक है। और वैसे भी आप, या फिर एक काम कर सकते हो कि इसको पी इनवर्स से पहले तो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एक काम करते हैं कि हम ऐसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ऐसा, ठीक है, पी इनवर्स, तो पहले तो इसको पी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही आपने पी से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, कितना हो जाएगा, ये इधर क्या आ जाएगा आपका, पी एफ आ जाएगा, पी इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, पी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद किससे मल्टीप्लाई कर सकते हो आप इसको, उसके बाद आप इसको पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो पी इनवर्स से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा पी इनवर्स इंटू पी इनवर्स, ठीक है, पी इनवर्स इंटू पी इनवर्स, ठीक है। और उधर कितना हो जाएगा आपका एफ। और अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ई में तो कन्वर्ट हो जाएगा वापस, ठीक है। तो पी इनवर्स ई पी बाई पी इनवर्स इंटू पी इनवर्स, हमने क्या देखा था, पी स्क्वायर किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो पी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, पी इनवर्स लिख सकते हो गया, पी इक्वल्स टू पी इनवर्स। तो ये इधर क्या आ गया, पी स्क्वायर आएगा ना, तो ये बेसिकली एफ के बराबर ही है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है आपका, 2f ही लिखा हुआ है, 2f लिखा हुआ है। वैसे जो दूसरी वाली वैल्यू है वो कितना है आपका, दूसरे वाले में यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, पी इनवर्स एफ पी,
ठीक है। तो इसको भी आप क्या करोगे, सेम तरीके से क्या प्रूव कर सकते हो कि 2e, और आप देखो e और f का तो जो ट्रेस है डायगोनल है वो क्या आ रहा है, सम सेम ही आ रहा है, डायगोनल एंट्रीज का सम, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें वो आ जाएगा कौन सा, ए बी एंड डी। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये 5th का आंसर आ जाएगा आपका ए बी डी। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे छोड़ के आते हैं और ऐसे क्वेश्चन ही आपको ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है, वो आपको पता चल जाएगा अभी कैसे। देखो यहाँ पे क्या देख रखा, आई माइनस ई एफ जो है वो इन्वर्टिबल है। ठीक है। इसका मतलब कहीं भी मैं, या एक तो इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, ये तो होता है ना इसका मतलब कि इन्वर्टिबल होने का मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा, और मैं इसको कहीं भी इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये दूसरी बात हो गई। तो यहाँ पे देखो हमें क्या दे के रखा है कि g इक्वल्स टू कितना दे के रखा है, i माइनस ई एफ। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का फ़ायदा क्या होता है कि एक तो ऐसे क्वेश्चन करने में टाइम कम जाता है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी होती, बस ये कि इधर उधर ट्रांसफ़र करके आपको आंसर लाने की कोशिश करना होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ये i माइनस जी, तो इसको इधर ला दो आप, दोनों तरफ क्या कर दो, i माइनस ई एफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब i माइनस ई एफ से मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। कैसे, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको प्री मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। इंटू जी, तो इधर क्या आ जाएगा आपका i। ठीक है। तो इससे क्या मिलेगा मुझे, इससे मिलेगा g माइनस ई एफ जी इक्वल्स टू आई। जब भी इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करने का मौका मिले और आपके दिमाग में आ रहा है प्री मल्टीप्लाई करूँ या पोस्ट मल्टीप्लाई करूँ, तो इस चीज़ का ना जेईई एडवांस्ड वाले फ़ायदा उठाते हैं। कैसे, वो क्या करते हैं, इसको मोर देन वन करेक्ट में कोई ना कोई ऑप्शन आपको उससे बन रहा होगा, इसका मतलब आपको दोनों ही मल्टीप्लाई करके डालना है, वो कोई ना कोई इक्वेशन आपकी काम आई जाएगी। तो जैसे मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, ये तो मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया, प्री। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। तो पोस्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा आपका, जी इंटू ई माइनस एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, आई आ जाएगा। ठीक है। कितना मिलेगा, ये जी माइनस जी ई एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई आ जाएगा। अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर माइनस वाइनस करके देखेंगे तो आपको ई एफ जी इक्वल्स टू क्या मिल गया, जी एफ। देखो एक ही बात को दो पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हो तो आपका कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। तो देखो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे इन्होंने जो दे के रखा है, कौन सा वाला ऑप्शन है आपका, डी उठा लो या कोई सा भी ऑप्शन उठा सकते हो आप। डी में क्या है कि i माइनस, ठीक है, ऑप्शन डी उठा लेते क्योंकि थोड़ा बड़ा। अच्छा, डी और बी, ऐसा लग रहा है कि डी और बी में से कोई ना कोई एक तो सही हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मुझे भी। ठीक है। तो चेक कर लिया जाए, देखते हैं। तो i माइनस एफ ई मल्टीप्लाई करो तो इसको कितना आएगा, इसका LHS वाला पोर्शन i माइनस एफ जी ई, और यह हमें पता है कि या डी वाला चेक कर लो या बी वाला चेक कर लो, कोई ना कोई एक तो सही हो, मतलब लग रहा है कि सही होना चाहिए। ठीक है। तो मान लो बी वाला ही कर लेते हैं। ठीक है। तो बी वाले में क्या आ जाएगा आपका, बी वाले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, देखो आई माइनस, ठीक है, फिर कितना आएगा आपका, एक तो आएगा एफ ई और कितना बनेगा एफ जी ई और एक बनेगा आपका एफ ई। ठीक है। एफ ई इंटू एफ जी ई। अब क्या करना है आपको कि इसकी कहीं ना कहीं से वैल्यू भरनी है। ठीक है। देखो अब किसकी वैल्यू भर सकते हो आप लोग, ताकि इसमें कुछ कॉमन आए। ठीक है। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे देखो g माइनस आई की दो वैल्यू आई है अपने पास। ठीक है। यहाँ पे या तो आप एक काम कर सकते हो कि ई एफ जी क्रिएट हो चुका है अपने, यहाँ पे देखो ध्यान से, ई एफ जी क्रिएट हो चुका है। ठीक है। तो ई एफ जी को अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, एफ ई प्लस एफ जी ई, मतलब मैं कुछ कॉमन लेने की सोच रहा हूँ और इसको ये क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्रेशन लग रहा है तो इसको कुछ रिड्यूस करने की सोच रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई एफ जी ये रहा, ऊपर देखो आप लोग ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 में ई एफ जी की वैल्यू उठा के ले आओ, वहाँ से कितनी आएगी, ई एफ जी की वैल्यू वहाँ से आएगी एफ इंटू ई एफ जी आएगा वहाँ से कितना, जी माइनस आई। ठीक है। और अगर आप लोग अब ध्यान से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, आई माइनस एफ ई। आई होप आप लोगों को अब आंसर तक पहुँच जाएंगे आप लोग, एफ जी ई आ जाएगा माइनस एफ जी ई, शायद ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, प्लस का एफ इंटू ई। ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका आई। तो कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला ही सही बन गया। ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। तो ऑब्वियसली डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा, तो वो चेक ही नहीं करना फिर अब। ठीक है। अब आ जाते हैं हम ए वाले ऑप्शन पे। ठीक है। ए में उन्होंने क्या दिया हुआ है, ए में देखो एफ ई का जो डिटर्मिनेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला उठाएंगे हम, आर एच एस वाला उठा लेते हैं। ठीक है। आर एच एस में देखो आई माइनस ए वाला ऑप्शन चेक कर रहे हैं हम, आई माइनस एफ ई। ठीक है।
इंटू एफ जी, मैंने क्या कर दिया, दोनों का डिटर्मिनेंट को एक साथ ले दिया। ठीक है, दोनों का जब डिटर्मिनेंट एक साथ लिया, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो तो कि जी को उधर लगा दो या तो, ठीक है भाई, ऐसा है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको। अब चाहो तो आप जी को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो या एफ जी की वैल्यू भर दो, ठीक है, जैसे भी आप लोग अच्छा लगता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, या फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो इक्वेशन बनाई थी ना मैंने, कौन सी, एफ जी वाली इक्वेशन दिख रही, अभी तो नहीं दिख रही, तो मैंने क्या किया, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो आई माइनस आई, ये कितना आ जाएगा, एफ जी ई माइनस कितना हो जाएगा, एफ जी ई। ठीक है, ये इसकी डिटर्मिनेंट बन जाएगी। अब यहाँ पे फिर से ई एफ जी की वैल्यू चिपका देते हैं। ठीक है, तो ई एफ जी की, अच्छा ये एक्सप्रेशन देखो यहाँ भी बना था आपका, ये वाला देखो ध्यान से, जब आप उसको सोल्व करें तो इंटरमीडिएट स्टेप यही बनी थी ना आपकी, देखो ये वाली, ये देखो ऊपर देखो यहाँ पे ये वाली स्टेप देखो आप लोग, और ये सोल्व होके क्या आई थी हमारी, ये आई थी एफ ई आई थी, बस हो गया प्रूफ। तो एफ ई अगर आ गई तो एफ ई का, तो ये तो आपका एल एच एस है, इसका मतलब ऑप्शन ए बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी यहाँ पे आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद रियल एंट्री, यहाँ पे एम दे के रखा है आपको, एम इनवर्स एडजॉइंट ऑफ एम। ठीक है, अब उसकी डिटर्मिनेंट के बारे में आपसे बातें पूछिए, तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बता देता हूँ एडजॉइंट की। आई होप अब इस लेवल पे अगर आप पहुँच गए हो तो आपको प्रॉपर्टीज़ पता होगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। ठीक है, देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कि एम इंटू एडजॉइंट ऑफ एम इक्वल टू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू आई एन। आई होप आप लोगों को ये बात पता होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आती है, ये कैसे आता है, आप इसको इन्वर्स वाले रूल से भी देख सकते हैं कि दोनों तरफ आप एम इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा ये प्रॉपर्टी होती है, एक आप लोगों ने ये भी पढ़ी होगी कि एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर कितना आता है यहाँ पे, n-1 आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर यही एडजॉइंट मान लो मैं यहाँ पे 2 बार लगाता हूँ, ठीक है, अगर यही एडजॉइंट यहाँ पे 2 बार लगता है आपका, तो क्या आता है फिर यहाँ पे आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर है, उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर है। अच्छा अगर यहाँ पे k है तो k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो k जब बाहर आता है तो क्या होता है, n-1 टाइम्स बाहर आता है, ध्यान रखना। लेकिन अगर सॉरी यहाँ पे ये एडजॉइंट लिखेंगे ना हम, ये इसमें तो अगर डिटर्मिनेंट में से तो आएगा n टाइम्स ही आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा था कि एडजॉइंट ऑफ k अगर आपको कहीं मिलता है, ठीक है, तो उसमें से ये आपका k कितना कांस्टेंट जो होता है कितना टाइम्स बाहर आता है, वो n-1 टाइम्स बाहर आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। एक अगर ये दिया जाए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये प्रॉपर्टीज़ याद रहती है तो एडजॉइंट में आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। और एक प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि एडजॉइंट में जैसे मैंने क्लास में बताया था आप लोगों को कि एडजॉइंट जो होता है उसमें क्या होता है कि एडजॉइंट क्योंकि ट्रांसपोज से ही कहीं ना कहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ट्रांसपोज आता है, इसीलिए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसीलिए इसमें क्या हो जाता है, ऑर्डर आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ काम की प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोग याद रख सकते हैं। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ी बात नहीं लगेगी। जैसे आपको एम इनवर्स कितना दे के रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, या तो एम इनवर्स कितना हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ एम। ठीक है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये आपका सेकंड लास्ट वाला। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम की पावर, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू कितना आ जाएगा आपका एम आ जाएगा। ठीक है, तो ये एम इनवर्स की वैल्यू आ गई दोनों, क्योंकि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अब डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू चाहिए होगी लेकिन हमें, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम की वैल्यू क्या है, सीधा आप यहाँ पे क्या करो, डिटर्मिनेंट लगा दो दोनों साइड। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम, आपको ये पता होगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनवर्स जो होता है वो क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ एम। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक करके मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसके कवर करवा दूंगा, और वैसे ही सब चैप्टर में आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या बनेगा m। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m, और ये m कितनी बार आएगा, 3 बार बाहर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि k8 का डिटर्मिनेंट टाइप का बन रहा है ना, और ये क्या बनेगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो यहाँ से क्या मिला आपको कि डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 5 कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ m कितना आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, अब तो आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और आप लोग खुद भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया m, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका i हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा
और थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या पूछा है, एडजॉइंट ऑफ m का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, वो कितना, क्या पूछा है कि वो क्या i के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ m, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है मैंने प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। जो पहली प्रॉपर्टी है ना डी को कैसे कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, आप अपने हिसाब से भी इसको ले जा सकते हो। एडजॉइंट ऑफ m इंटू एडजॉइंट ऑफ m का है तो प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये, अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें लगा सकता हूँ, ठीक है। इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, i लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ m स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू i और m स्क्वायर तो हम i बोल चुके हैं, तो ये कितना हुई, तो बराबर ही, और एडजॉइंट ऑफ i तो कितना होता है, i होता है, एडजॉइंट ऑफ i हमेशा क्या होता है, i होता है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ये पहले वाली प्रॉपर्टी से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो 7th वाले में आंसर आ जाएगा आपका BCD। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेस, ठीक है। तो ट्रेस वाला क्वेश्चन, एक तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि मेनली आप इसको ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कि ए मान लो कुछ, ठीक है, ए कुछ मान लो ABCD टाइप का या PQRS टाइप का ए कुछ मान लो, और उसका फिर क्यूब करो, ठीक है। इसमें आपको P + S कितना दे के रखा है, 3 दे के रखा है, ठीक है। जब उसका क्यूब करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको जो ट्रेस मिल जाएगा उसका, ठीक है। ए क्यूब का ट्रेस समझ गए होंगे ना आप लोग, ए क्यूब मिलेगी तो ए क्यूब को ए में ले जाना, फिर आपको ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसका एक और तरीका आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो मेथड 2 देख लेते हैं, इसमें कैसे कर सकते हैं हम, कि ये हमने माना PQRS, तो इसकी डिटर्मिनेंट कितनी आएगी, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आ जाएगी आपकी PS - RQ। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है इसकी, A - λI, जो कि क्या बनती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनती है, लैम्डा में जाती है ना, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस, ठीक है। ट्रेस कितना हो जाएगा, इसका ट्रेस आपको देख रखा है 3 लैम्डा प्लस क्या हो जाएगा, इसकी डिटर्मिनेंट इनटू, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। और इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, A² - 3A प्लस क्या बनेगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू i इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, फिर आप इसमें ए क्यूब बनाना है आपको, तो ए क्यूब कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक काम करो, ए से मल्टीप्लाई कर दो और इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3A² माइनस डिटर्मिनेंट इंटू ए हो जाएगा। अब वापस एक काम करो, इसका ट्रेस निकालना है ना, मैं तो एक काम करो, 3A² की वैल्यू वापस से भर दो, जो कि कितनी थी, 3A माइनस डिटर्मिनेंट ए, इस टाइप से फिर मैंने इसकी वैल्यू भर दी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल कितना आएगा, ए के टर्म में आ जाएगा आपका 9A आ जाएगा, ठीक है। या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आ जाएगा, 3A², ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है आपकी, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 3A माइनस डेल्टा ए, तो उसकी वैल्यू हमने भर दी और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितना टाइम्स हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 9 माइनस डेल्टा टाइम्स ए, ठीक है, और -3 टाइम्स डेल्टा आई। डेल्टा तो क्या है, एक फिक्स वैल्यू, PS - RQ टाइप की एक वैल्यू है। अब यहाँ पे देखो, जब आप इसका ट्रेस निकालेंगे, ठीक है, तो इसका ट्रेस वही आएगा जो, क्योंकि ट्रेस क्या होता है, ट्रेस तो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। ट्रेस ऑफ, अगर आप A + B या -B निकालते हैं तो क्या आता है, ये ट्रेस ऑफ A प्लस क्या हो जाएगा आपका, ट्रेस ऑफ B, ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो मुझे यहाँ पे ट्रेस ऑफ A³ निकालना है, ठीक है। तो ट्रेस ऑफ A³ क्या हो जाएगा आपका, ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ट्रेस ऑफ A³ किसके बराबर आएगा बताओ, ट्रेस ऑफ A³ आपका आएगा जो इस साइड का ट्रेस आ रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा 9 माइनस डेल्टा, क्योंकि तो कांस्टेंट है तो ये तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो ट्रेस में भी आएगा ट्रेस ऑफ A माइनस, इधर भी कितना आएगा आपका, इसका ट्रेस कितना हो जाएगा 3 डेल्टा I, ठीक है। क्योंकि अब 3 डेल्टा तो कांस्टेंट है, I का ट्रेस कितना हो जाएगा, क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और ट्रेस ऑफ A शायद हमें कितना दे के रखा था, 3 दे के रखा था, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ A पूछिए, ट्रेस ऑफ A³ हमें दिया हुआ है कितना, -18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस डेल्टा इंटू ट्रेस ऑफ A भी कितना दे के रखा था हमें 3, ये हो जाएगा -6 डेल्टा। तो यहाँ से आपका डेल्टा कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये आपको खुद से ही करना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैं इसमें आपको सिर्फ हिंट दूंगा और ये बहुत ईजी क्वेश्चन उन्होंने दिया था JEE एडवांस 2019 में, ठीक है। तो इसमें देखो M इक्वल्स टू, जब भी आपको इस टाइप से देखो M इनवर्स, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सीधा इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओ। याद है ना क्या होती है, M² माइनस, ठीक है, ट्रेस ऑफ M अभी मैंने बनाई थी, इंटू M, ठीक है, 2/2 के लिए, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M इंटू I, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रेस कितना आ जाएगा,
इसका अगर आप ट्रेस देखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 4 प्लस कोस, ये साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम, वो आप निकाल ही सकते हैं यहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ एम कितनी आएगी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ एम जब आप साइन कोस की टर्म में आ जाएगी ना, ठीक है, तो साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 और कितना हो जाएगा, आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मेरे हिसाब से प्लस आ जाएगा, और कितना आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 2 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी भर नहीं रहा मैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके मतलब ये हम ये मान के चल रहे हैं कि ये कॉन्स्टेंट टाइप का चल रहा है। अब हमें क्या दिया है, एम इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो आप पहले और लास्ट को कंपेयर करो, ठीक है। क्या दिया है, एम इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस, तो जब भी इस टाइप से एम और एम इनवर्स में इक्वेशन देना 2/2 में, तो उसको पहले आप एम से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर, मतलब इससे मैं कंपेयर करने की सोच रहा हूँ, तो एम स्क्वायर और इधर बीटा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम अल्फा और कितना हो जाएगा, माइनस का बीटा आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आपका नल मैट्रिक्स हो जाएगा। अब दोनों को आप कर लो कंपेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कितना आ जाएगा, आपका अल्फा आ जाएगा साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना मेरे हिसाब से आपके लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। और बीटा क्या हो जाएगा, आपका बीटा हो जाएगा माइनस ऊपर जो लिखा हुआ है साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। तो इसको अभी आप इसकी मिनिमम, ऊपर वाले की मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, उसको आप साइन 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, इसको याद है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्लास में लिखा जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर यही है, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके किस में ले जाएंगे, साइन में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। तो इसकी आपको अल्फा की कौन सी वाली पूछी है, मिनिमम पूछी है, तो ये मिनिमम कब होगा, जब आपका, ठीक है, ये मिनिमम कब होगा, जब आपका साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो इसकी तो मैक्सिमम 1 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। सिमिलरली इसमें आप साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को टी मान के, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को आप टी मान के फिर इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, और साइन स्क्वायर टी कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आपका 0 to 1, ठीक है। तो ये बीटा को आप टी की टर्म में ले जाओ, माइनस टी स्क्वायर प्लस माइनस प्लस टी और प्लस 2, ठीक है। तो ये कहाँ पे टर्न करेगा, फिर उस हिसाब से आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। ये टर्न करेगा वहीं पे क्या देगा ये, क्योंकि आपसे इसकी कौन सी वैल्यू पूछी है, मिनिमम ऑफ, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है, तो इसकी मिनिमम के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम कहाँ पे होगा आपका, उस हिसाब से आप बता सकते हो, ठीक है, किस में। और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक टर्न कर रहा है, उस हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, इसको आप ऐसा ना करके एक काम करो, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको फर्दर आप किस में ले जाओ, साइन स्क्वायर थीटा बाई कोस स्क्वायर थीटा में। इसकी वैल्यू इतनी नहीं जा पाएगी ना, क्योंकि ये 0 से 1 नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ 1 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक, इसको क्या लिख दूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 4 आ जाएगा ना। तो इसकी वैल्यू जो जाएगी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1/4 जाएगी। अब इसमें देखना है आपको कि ये टर्न कहाँ पे कर रहा है, -1/2 पे टर्न कर रहा है, यानी मैक्सिमम कहाँ पे देना चाहिए आपका, 1/4 टाइप पे देगा, ठीक है। क्योंकि इसका ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बन जाएगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, ये टर्निंग पॉइंट इसका -1/2 पे आ रहा है, तो इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना। पूरे एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू पूछी है इन्होंने, मिनिमम पूछी है शायद, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये ग्राफ कैसे, इसका ग्राफ या तो ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, उल्टा टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस टाइप से। और इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, इसका टर्निंग पॉइंट हो जाएगा -2t - 1 = 0, तो t = कितना आ जाएगा, -1/2 पे टर्न करेगा, ये -1/2 पे टर्न करेगा, और 0 इसके आगे मिलेगा और 1/4 भी इसके आगे मिलेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप अब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखो इसमें भी बहुत ध्यान से आपको हैंडल करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अभी आगे भी एक क्वेश्चन आएगा जो उन्होंने इसी कॉन्सेप्ट में वो क्वेश्चन पूछा था। इसमें यह है कि जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे हिट करो। इस क्वेश्चन का थोड़ा प्रोसेस क्या है कि हिट जहाँ पे ज़रूरी है वहीं पे हिट करो, फालतू में हमें कोई कचरा इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों बोला, देखो कि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ एम दे के रखा है और ये एम है, तो मुझे क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। इसका मतलब ये जो एम है इसकी पहले हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली होगी, फिर उसका ट्रांसपोज किया होगा। तो जैसे अब इसमें हम कंपेयर करेंगे,
ठीक है। तो जैसे अगर पहले एलिमेंट को देखें तो ये वाला एलिमेंट जो है आपका, ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हुआ होगा, फिर उसका कोफैक्टर हुआ होगा, फिर उसका ट्रांसपोज निकला होगा। तो सीधा आप इसका निकाल लो, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट निकाल लो। बस क्या बोला मैंने कि जो जरूरत है वही एलिमेंट निकालो। तो पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका कोफैक्टर का, पहला एलिमेंट आ जाएगा आपका 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 2 - 3b, ठीक है। और उसको किससे कंपेयर कर लो आप, -1 से, तो यहाँ से आपको b मिल गया 1। सिमिलरली अब आप क्या करो कि थर्ड एलिमेंट का निकाल लो, ठीक है। नहीं, ए इन्वॉल्व होना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना है कि ए भी इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो ए को इन्वॉल्व करने के लिए आप किसी दूसरे एलिमेंट का निकाल लो। जैसे ए को इन्वॉल्व करना है तो 2 को ले लो आप, C22 उधर कोफैक्टर क्या आएगा आपका, ये क्या आएगा -6 आएगा, ठीक है। और इधर इसका कोफैक्टर क्या बनेगा, प्लस का ही आएगा। डायगोनल में सारे किसके आते हैं, प्लस के आते हैं। तो -3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। तो देखो a इक्वल टू डायरेक्टली कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो a + 2 कितना हो गया 3 होगा। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो बी ऑप्शन तो ऐसे हो जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ m² का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये ब्रेक हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से। अब ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ m की डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, जो कि आपको दे के रखी है। या फिर सीधा डिटर्मिनेंट में ले जाओ, ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर की पावर कितना आ जाएगा, सीधा 4 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स, ठीक है। तो दोनों में क्या लगा दो आप, प्रॉपर्टी लगा दो। जैसे अगर c वाला मुझे चेक करना है तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो इसकी हमने क्या देखा था, m इंटू एडजॉइंट ऑफ m इक्वल्स टू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू आई, यही था। तो दोनों तरफ हम एडजॉइंट ऑफ m के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा आपका m, डिटर्मिनेंट को आप इधर ले आओ, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू को इधर ले आए हम और दोनों तरफ एडजॉइंट के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इधर तो क्या हो जाएगा i हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ m का इनवर्स। तो ये तो आपका पहला पोर्शन हो गया, ठीक है। दूसरा पोर्शन क्या है, एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स। तो बाइट इसमें भी डेफिनेशन लगा देंगे, हम बोलेंगे कि m इनवर्स, इसमें m की जगह क्या पुट कर दो, m इनवर्स पुट कर दो। तो उधर हो जाएगा m इनवर्स का डिटर्मिनेंट इंटू i, ठीक है। और m इनवर्स की डिटर्मिनेंट क्या होगी, 1/m टाइप का आ जाएगा, ठीक है। और फिर m इनवर्स को चाहो तो आप फिर से क्या पुट करो, तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ m इनवर्स हमें निकालना है। दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, m से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा m इंटू, और इसको क्या ले सकता हूँ 1/डिटर्मिनेंट ऑफ m, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। तो उससे आपका डिटर्मिनेंट ऑफ m शायद यहाँ पे -2 आ रही है, ठीक है। तो पहला वाला जो ये वाला हो जाएगा आपका -m/2, और फिर इसको भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो दोनों मिला के दोनों सेम ही आ रहे हैं, तो इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला आप खुद से करना, क्या करना उसमें क्या दे के रखा है। अच्छा, थर्ड वाले में देखो, मतलब सॉरी डी ऑप्शन में m इंटू ABT का ट्रांसपोज, ठीक है। ABT का ट्रांसपोज मतलब उसको आपको इस ये मानना है, ऐसे बोला है उन्होंने, ठीक है। और इक्वल्स टू इधर क्या है 1 2 3। तो इसको चाहो तो आप इन्वर्स की प्रॉपर्टी से भी इसको फॉलो कर सकते हैं। कैसे कि दोनों तरफ आप क्या करो, इसको m इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो जब दोनों तरफ में इसको m इन्वर्स से या एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि एडजॉइंट उन्होंने दिया हुआ है ना, तो मैंने क्या किया, इसको एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर m इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, चलो ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, और इधर कितना आ जाएगा आपका m इन्वर्स इंटू कितना हो जाएगा 1 2 3। अब क्या करो, m इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। m इन्वर्स क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। तो ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करो, सिंपल आपको एडजॉइंट ऑफ m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ACD। कंपेयर करोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से समझना है कि PK, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे ये जो P1 P2 है ना, सब परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। याद करो, मैंने बताई थी आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या चेंज करती है, रो या कॉलम में चेंज करती है, ठीक है। तो इन्होंने जो मैट्रिक्स देकर रखी है, मान लो उसको आप Q कुछ मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी Q इक्वल्स टू 2 1 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 0 2 और 3 2 1, ठीक है। अब x क्या है आपकी, ये इन्होंने x जो है वो क्या है, इस टाइप से दे के रखी है, PK ये Q, और यहाँ पे कितना लिखा हुआ PK का ट्रांसपोज।
तो जब आप इसमें सब तरफ ट्रांसपोज लोगे, आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है नॉर्मली, क्योंकि ट्रांसपोज क्या है, जस्ट कन्वर्जन ही है। तो रो चेंज हुई होगी तो सबकी रो चेंज हुई होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा इस टाइप से, P का ट्रांसपोज Q, और ये Q का क्या आ जाएगा, पूरे का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। और Q को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये Q के ट्रांसपोज, ये तो मैट्रिक्स शायद एक ही है, देखो ध्यान से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना ये। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो Q का ट्रांसपोज, वापस मैंने Q लिख दिया और ये इस टाइप से हो जाएगा। आई होप बात समझ में आई, ठीक है। और वैसे ही जब आप इन मैट्रिक्स का कोई भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स ले लो, कोई भी, जैसे मैंने ले ली 1 0 0, आज भी आप लोगों ने देखे होगी 0 यहाँ लिख दिया मैंने 0 0 1, और यहाँ कितना आ जाएगा 0 1 0। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस सेम ही बन जाएगी ये, ठीक है। इसका मतलब इनका ट्रांसपोज जो होता है वो ये खुद ही होती है। इसका मतलब क्या सीखने को मिला हमें कि यहाँ पे ये वापस x आ जाएगा आपका, ये है कहने का मतलब। तो यहाँ पे जो x है वो कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, एक्स भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आई होप ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे क्या दे के रखा है, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ x, ठीक है, और x माइनस 30 आए। तो x को मैंने अब यहाँ पे r लिया, जैसे ये c वाला ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसी से हम आपका a ऑप्शन लाने की कोशिश करेंगे। जैसे अल्फा अगर 30 आएगा तो पहला ऑप्शन अपने आप आ जाएगा। तो r क्या है यहाँ पे 1 1 1, इसको हमने r मान लिया। अब आप x को r से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो जब आप x को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो p k q, क्योंकि r इंडिविजुअली सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी एक एक करके, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा। और आपको पता है कि ये जो मैट्रिक्स r से मल्टीप्लाई होगी, कोई भी मैट्रिक्स, जैसे आप ये यहाँ पे देखो p k का ट्रांसपोज लिखा हो, इसको आप 1 1 1 से मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी, ये वापस r ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई p k इंटू क्यू इंटू वापस आपकी r बन गई, ठीक है। और जब मैं इसमें समेशन लगाऊंगा, ठीक है, जब आप इसमें समेशन लगाएंगे तो ऑब्वियसली समेशन क्यू आर को तो आप एक साइड में भी रख सकते हैं, जैसे P1 QR P2 QR। तो इसको समेशन को आप चाहो तो ऐसे सेपरेट कर लो कि पी के यहाँ पे कर लिया मैंने, कहाँ से कहाँ तक, k इक्वल्स टू 1 to 6, और यहाँ पे क्या हो गया KR। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसका समेशन हमें निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सारी कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका जब आप समेशन निकालेंगे तो क्यू आर, अच्छा क्यू आर कितना आएगा, क्यू आर, आर का मतलब क्या होता है, ये हमने बहुत अच्छी बात बताई थी मैंने आपको कि जब भी आप इस टाइप से आर से पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होती है, उसके सारे एलिमेंट को क्या कर देती है, ऐड कर देती है, ठीक है। कौन से एलिमेंट को, उसके सारे रो के एलिमेंट को ऐड करके ले आती है। तो क्यू आर जब आएगा आपका, तो क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू को देखो आप, क्यू के सारे रो के एलिमेंट को ऐड कर दो तो पहली वाली रो जो है आपकी कितने हो जाएगा, देखो सम देखो वहाँ पे, सम कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 3, उसके बाद में 6, ये हो जाएगा 6 3 6। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब जब आप पी के को इसको ऐड करोगे, ठीक है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स को जब आप 6 टाइम्स ऐड करेंगे, ठीक है, तो जैसे कोई भी आप परम्यूटेशन मैट्रिक्स लिखो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ये लिख ली 1 0 0 0 0 1 0 1 0, उन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सी है, बस ये इस टाइप से है, ठीक है। एक आएगी P1, ठीक है। अब इसी को उन्होंने ट्रांसपोज करके मतलब 6 टाइप की मैट्रिक्स बनाई है, ठीक है। तो जब 6 टाइप की बनाएंगे आप तो इसी का परम्यूटेशन होगा ना, ठीक है। मतलब पहले जैसे ही, फिर उसके बाद में आप इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 0 0 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 0 0, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेंज करके जो मैट्रिसेज बनती है वो क्या कहलाती है, परम्यूटेशन मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। तो जब आप चेंज देखेंगे तो उससे कितनी बनेगी, 6 बनेगी ना, क्योंकि आप उसको कितने तरीके से इंटरचेंज दिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो जब आप जैसे क्या क्या बनाएंगे, जैसे पहले इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे क्योंकि 3 फैक्टोरियल तरीके से इंटरचेंज हो जाएगी ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 1 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर अब आपका ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 1 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो हर बार आपको 2 0 और 1 1 दिखेगा, ठीक है। तो किसी भी यहाँ पे ये देखो कि ये 1 0 0 कितनी बार आ सकता है, जैसे ये 1 0 0 है, ये जैसे 0 1 0 है, ठीक है। तो इसको मैंने फिक्स रख दिया, फिर इन दोनों को भी तो मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ ना। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो टोटल 1 आपका कितनी बार आएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि टोटल आपको 1 सब जगह 2 2 बार दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब सम कितना हो जाएगा आपका, इसका जो सम आएगा ये कितना हो जाएगा आपका 2 2 2, ठीक है।
2 एक बार बना के देखना, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इस लेवल पे आके अब आप बना सकते हैं ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो 6 3 6, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है 30 30 30 30 30 30, ठीक है। वैसे आपको ये परम्यूटेशन मैट्रिक्स ये मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन ये आपको दी हुई थी, ये जो मैट्राइसेस है ना, ये जो बना रहा हूँ मैं, ये दी हुई थी, तो आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती वहाँ पे, ठीक है। अब x इंटू आर पता है ना, x इंटू आर कितना आ गया आपका, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, ये क्या निकाला था हमने, x इंटू आर, ठीक है 30, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा, 30 आर ही तो आ जाएगा। तो यहाँ से x माइनस 30i इंटू आर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। अब इसको आप कंपेयर कर लो, किससे कंपेयर कर लो, देखो क्या क्या दे के रखा है। मेरे हिसाब से ये तो आपका सी ऑप्शन था, तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है, सी आ गया आपका, करेक्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बी क्या था कि इन्वर्टिबल x माइनस 30i, इन्वर्टिबल होना यहाँ पे, इसके बारे में हम, इसका डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट देखना पड़ेगा आपको, किसका, x माइनस 30i का, ठीक है। x माइनस 30i का जो आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ रहा है वो चेक कर लेना आप, यहाँ पे 0 आ रहा होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगी आपकी, नॉट इन्वर्टिबल हो जाएगी, तो इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइप से आप बाकी सारे ऑप्शन आप लोग कंप्लीट कर लेना, ठीक है, क्योंकि x बन गई आपकी तो बाकी सारी चीज़ें आ जाएगी, x हमने सिमेट्रिक प्रूव करी दी तो ऑप्शन डी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है। इसमें देखो क्या क्या बोला हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ, ये दिया हुआ है आर फॉर एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ आर क्या हो जाएगी फॉर्मूले से, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ पी, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू के बराबरी आ जाएगी, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी और डिटर्मिनेंट ऑफ आर और डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू कितनी हो जाएगी, आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगी आपकी 48 माइनस 4x²। पहला ऑप्शन है फॉर x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पुट कर दो तो डिटर्मिनेंट ऑफ r कितनी हो जाएगी आपकी, क्योंकि दोनों बराबर है, तो कितनी हो जाएगी 44, जो कि आपका 0 नहीं है। और अगर ये 0 नहीं है, अब फिर से वही बात आ गई ना, देखो r इंटू यहाँ पे u को मैंने लिख दिया अल्फा बीटा गामा, ये आपको दिया हुआ था ना, इक्वल्स टू 0, इस टाइप का यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो r, अगर r का डिटर्मिनेंट यहाँ पे नल नहीं है, ठीक है, अगर आपका यहाँ पे r का जो डिटर्मिनेंट है वो क्योंकि 0 नहीं है, ठीक है, तो फिर किसको 0 होना पड़ेगा, इसको याद करो। आज शुरुआत में मैंने ये बात बताई थी कि ए बी इक्वल्स टू अगर नल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन 0, तो इसको 100% नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, इसका मतलब पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, दूसरे में पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू पी देकर मतलब पूछा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से पी में दोनों तरफ पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और पी क्यू पी इनवर्स किसके बराबर है, आर के बराबर है, तो आर इक्वल्स टू क्यू, तो ऐसा तो कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है, कि आर इक्वल्स टू क्या हो जाए आपका, क्यू हो जाए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, सी वाला जो ऑप्शन है डिटर्मिनेंट ऑफ आर, आप इसमें भर के निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ आर आपको पता है 48 माइनस 4x², तो इसको आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। और जो डी ऑप्शन है उसमें भी सेम आप आर की वैल्यू भर के एक्स की टर्म में, और कितना आर माइनस 6i, ठीक है, तो उसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। क्या बोला हुआ है कि आर माइनस 6i इंटू क्या है 1ab, ये कितना दे के रखा, ये कितना आ जाएगा आपका, नल आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सीधा आप आर की वैल्यू भर के इसको कंपेयर कर सकते हैं। आर कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल्स टू 0 भर के, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0 भर के तो आपका आर आ जाएगा, और वहाँ से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आर कैसे बनेगा, पी क्यू पी इनवर्स से, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा।